गांव सोनपुर के बाहर एक बहुत पुराना पेड़ खड़ा था। उसका तना काला था, शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी थीं और रात होते ही कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्ग लोग उसे मायावी पेड़ कहते थे। फिर एक के बाद एक मौतें शुरू हुईं। रात का समय था। रमेश शहर से काम करके वापस गांव लौट रहा था। उसके हाथ में लालटेन थी और कंधे पर थैला टंगा था। रास्ता उसी मायावी पेड़ के पास से होकर जाता था। उफ, आज तो बहुत देर हो गई। घर पहुंचते ही खाना खाकर सो जाऊंगा। कमला भी चिंता कर रही होगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? इतनी रात को कौन रो रहा है? आवाज फिर आई, एक औरत के रोने जैसी। अगर कोई मुसीबत में है तो सामने आओ। छिप कर क्यों रो रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद रमेश की लालटेन अपने आप बुझ गई। ये कैसे बुझ गई? उसने लालटेन दोबारा जलाने की कोशिश की। तभी उसे लगा जैसे पेड़ की एक शाखा धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रही है। अगली सुबह गांव वालों को रमेश का शव उसी पेड़ के नीचे मिला। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं। चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मरने से पहले उसने कोई भयानक चीज देखी हो। अगले दिन पूरे गांव में दहशत फैल गई। चौपाल पर लोग जमा थे। मैंने कहा था ना उस पेड़ के पास मत जाया करो। अब देख लिया नतीजा। रमेश बिल्कुल ठीक था। उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। फिर अचानक कैसे मर गया? उस पेड़ में कुछ है। बहुत पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थीं। क्या हुआ था पहले? आज नहीं, अभी वो बातें मत पूछो। उसी रात गांव का एक आदमी शंकर अपने 10 साल के बेटे गोपाल के साथ पड़ोसी गांव से लौट रहा था। पापा, मेले में बहुत मजा आया। अगले साल फिर चलेंगे ना? हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। इस बार तो मैंने तेरे लिए लकड़ी की तलवार भी खरीदी है। मैं बड़ा होकर सिपाही बनूंगा, फिर पूरे गांव की रक्षा करूंगा। मेरा बेटा बहुत बहादुर है। दोनों चलते चलते उसी मायावी पेड़ के पास पहुंच गए। गोपाल अचानक रुक गया। बाबा, वो देखो। क्या हुआ? उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा है। शंकर ने ऊपर देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं बेटा, वहां कोई नहीं है। रात में कभी कभी चीजें अलग दिखाई देती हैं। नहीं बाबा, वो मुझे देख रहा है। चलो यहाँ से। बाबा, उसके चेहरे पर आंखें नहीं है। भागो गोपाल। दोनों दौड़ने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर गोपाल अचानक गिर पड़ा। गोपाल, बेटा उठो। गोपाल कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। नहीं मेरे बेटे, आंखें खोलो, मुझसे बात करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन गोपाल मर चुका था। तीसरी रात गांव की दाई सरस्वती एक बीमार औरत का इलाज करके घर लौट रही थी। बेचारे की हालत अब ठीक है, सुबह फिर देखने जाऊंगी। वो पेड़ के पास पहुंची ही थी कि उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है? कोई नहीं। वो फिर चलने लगी। आवाज फिर आई। जो भी हो सामने आओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया। कौन? अगली सुबह उसका शव भी उसी पेड़ के नीचे मिला। अब पूरा गांव भय में जी रहा था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। चौपाल पर फिर बैठक हुई। 3 दिन में 3 मौतें।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हमें गांव छोड़ देना चाहिए। मैं अपना बेटा खो चुका हूं। अगर किसी ने उस चीज को नहीं रोका तो और लोग मरेंगे। शायद समय आ गया है कि मैं उस पेड़ का असली इतिहास बताऊं। तो बताइए, आखिर उस पेड़ में क्या है? आज से 50 साल पहले उस जगह एक आदमी को जिंदा दफनाया गया था और मरने से पहले उसने पूरे गांव को श्राप दिया था। चौपाल में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। और मुझे लगता है वो वापस आ चुका है। चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की नजरें बूढ़े रामदास पर टिकी थीं। रामदास काका, अब आधी बात मत बताइए, साफ साफ बताइए कि 50 साल पहले क्या हुआ था। उस समय मैं छोटा था, लेकिन जो देखा था वो आज तक नहीं भूल पाया। उस जगह एक आदमी रहता था। उसका नाम कालिया था। लोग उसे तांत्रिक समझते थे, जबकि किसी ने उसे कोई बुरा काम करते नहीं देखा था। फिर गांव वालों ने उसके साथ क्या किया? एक दिन गांव के कुछ बच्चे गायब हो गए। बिना किसी सबूत के लोगों ने कालिया को दोषी मान लिया। गुस्से में अंधे होकर उसे पकड़ लाए। तो क्या वो सच में दोषी था? नहीं। बाद में बच्चे जंगल के दूसरी तरफ मिल गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर लोगों ने कालिया को उसी जगह जिंदा दफना दिया जहां आज वो मायावी पेड़ खड़ा है। हे भगवान! मरने से पहले कालिया चिल्लाया था, जिस दिन इस पेड़ की जड़ें मेरी कब्र को छू लेंगी, उस दिन मैं लौटूंगा और गांव का हर परिवार अपने किसी प्रिय को खोएगा। उसी समय चौपाल के बाहर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। बचाओ, कोई बचाओ। क्या हुआ? मेरी पत्नी गायब हो गई। कैसे? वो घर के आंगन में थी। मैं बस पानी लेने अंदर गया था। वापस आया तो वो नहीं थी। कहीं भाग तो नहीं गई? पागल हो गए हो क्या? दरवाजा अंदर से बंद था। उसे ढूंढने चलो अभी। गांव वाले मशाले लेकर निकल पड़े। खोजते खोजते वे मायावी पेड़ के पास पहुंचे। अचानक गणेश रुक गया। वो देखो। पेड़ की एक ऊंची शाखा पर कोई लटका हुआ था। सबने मशाल ऊपर उठाई। वो गणेश की पत्नी थी। उसका शरीर शाखा से झूल रहा था। नहीं, उसे नीचे उतारो। 4 लोग पेड़ की तरफ बढ़े, लेकिन तभी शाखाओं के बीच से किसी के हंसने की आवाज आई। किसने हंसा? कौन है वहां? फिर वही हंसी गूंजी, इस बार और ज्यादा पास से। मुझे मेरी पत्नी के पास जाने दो। जैसे ही वो पेड़ के नीचे पहुंचा, अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? नहीं, वो मुझे देख रही है। सभी ने ऊपर देखा। मृत शरीर की आंखें खुली हुई थीं और सीधे गणेश की तरफ देख रही थीं। लोग डरकर पीछे हट गए। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। हर घर में डर था। हर खिड़की बंद थी। हर दरवाजा अंदर से कुंडी लगा हुआ था। लेकिन डर दीवारों से नहीं रुकता। आधी रात मोहन अपने घर में बैठा था। उसकी पत्नी और बेटी भी पास थीं। पापा, बाहर कोई चल रहा है। डर मत बेटी, शायद कोई पड़ोसी होगा। नहीं, मैं भी काफी देर से कदमों की आवाज सुन रही हूँ। वो हमारे घर के बाहर ही है। मैं देखता हूँ। मत जाइए। अगर डर कर बैठ गए तो ये चीज और हावी हो जाएगी। वो खिड़की के पास गया, धीरे से बाहर झांका और अगले ही पल पीछे गिर पड़ा। क्या हुआ? क्या था वहाँ? खिड़की के बाहर कोई आदमी खड़ा था। कौन आदमी? उसका चेहरा मिट्टी से भरा था और उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। सुबह होते ही मोहन चौपाल पहुंचा। वहां पहले से कई लोग मौजूद थे। तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? वो अब पेड़ तक सीमित नहीं रहा। मतलब? वो गांव के अंदर आ चुका है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर भय छा गया। तभी चौपाल के पीछे से एक बुजुर्ग साधु की आवाज सुनाई दी। अगर सच में कालिया लौट आया है तो अगली रात और भी भयानक होगी। आप कौन हैं?
मैं वही हूं जिसने 50 साल पहले उसे आखिरी बार देखा था। क्या उसे रोका जा सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें आधी रात को उस मायावी पेड़ के नीचे जाना होगा, वहां जहां लोग मर रहे हैं। और अगर नहीं गए तो कल सूर्योदय तक इस गांव में और लाशें बिछ जाएंगी। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अगली रात पूरे गांव में डर फैला हुआ था। चौपाल पर मोहन, शंकर, हरिलाल, गणेश, रामदास और वो साधु खड़े थे। साधु बाबा, अब बताइए हमें क्या करना होगा? हम हर रात किसी न किसी को खो रहे हैं। कालिया की आत्मा बदला ले रही है। जब तक उसकी कब्र नहीं मिलेगी और उसके साथ हुए अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक ये मौतें नहीं रुकेंगी। मेरा बेटा मारा गया, गणेश की पत्नी मारी गई, अब और लोग नहीं मरने चाहिए। चाहे जो करना पड़े, मैं तैयार हूं। मैं भी चलूंगा। जो गलती हमारे बुजुर्गों ने की थी, उसका बोझ आज तक मेरे दिल पर है। तो चलो। आधी रात को सभी मशाले लेकर मायावी पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ पहले की तरह खड़ा था। उसकी टेढ़ी शाखाएं अंधेरे में किसी विशाल परछाई जैसी लग रही थीं। यहीं कहीं उसकी कब्र है, लेकिन हमें दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। अचानक पेड़ के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई दी। किसी भी हालत में भागना मत। अचानक एक भारी हंसी गूंजी।